आपकी सफलता, आपकी खुशी, ये सब आपके दिमाग के ऊपर निर्भर करता है। तो दिमाग को किस तरह से बदले कि हम अपने जीवन में सफल हो, अपने जीवन में खुश हो, अपने जीवन में संतुष्ट हो, इसी बात को समझाने के लिए आज ये वीडियो बना हुआ। आगे चलते हैं। सफलता के लिए दिमाग को प्रशिक्षित करना, अपने दिमाग को सफल होने के लिए प्रशिक्षित करना। जो सफलता भाग्य नहीं है या कोई प्रतिभा नहीं है सीधे। और कोई आदमी सफल है, सपोज कीजिए तेंदुलकर सफल है इसलिए वो पढ़ने में इंटेलिजेंट थे या उसका भाग्य बहुत अच्छा था इसलिए वो, बल्कि एक अनुशासन है और विकास है। यानी अनुशासन यानी अपने ऊपर जो सेल्फ डिसिप्लिन हमें करना है, तो अपने करने के लिए अपने दिमाग के अंदर जो विचार है अपने आप को प्रशिक्षित कर पाए हैं कि नहीं, तो इसीलिए वो आगे बढ़े, इसीलिए वो इतने बड़े महान खिलाड़ी बने। क्योंकि कहने का मतलब हुआ ये सीधे तौर पे कोई किसी की प्रतिभा जो पेट के अंदर से आ रहा हो या किसी का भाग्य जो पेट के अंदर से बन के आया हो, ऐसा नहीं है। ये आपके दिमाग को समझाना है, अपने दिमाग को ट्रेन करना है, अपने दिमाग को बदलना है अगर पहले से नहीं है तो इसी बात को समझाने के लिए वीडियो है। आगे चलते हैं कि दिमाग ही आपकी वास्तविकता का वास्तुकार है। यानी दिमाग बदला, दुनिया बदल गई। अब कब बदलेगा, कैसे बदलेगा, ये आदमी को खुद ही जिम्मेदारी लेना होता है कि हमको कब बदलना है और कैसे बदलना है। उदाहरण के तौर पे कालिदास जी को उनकी पत्नी ने उन्हें कहा, एक खराब ढंग से बात किया और उनको बहुत बुरा लगा और उन्होंने ठान लिया कि हमें कुछ करना है जीवन में, तो वो ऐसा कर बैठे जिसके लिए आज भी उन्हें जाना जाता है। तो यानी आपकी वास्तविकता आपका दिमाग ही है। यानी इंजीनियर जो है, आपको बदलने वाला इंजीनियर आपके दिमाग ही है। तो दिमाग के अंदर होता क्या है, दिमाग के अंदर जो है जितनी भी विचारें आती है, हमें करना है नहीं करना है, कैसे करना है क्या करना है, तो ये सारी विचार जो है दिमाग में बीज है। अगर सही बीज लगाएंगे तो सही फल मिलेगा। आप सही सोचेंगे तो सही करेंगे। और अपने ऊपर भरोसा करना, ये भरोसा बहुत लोगों को भरोसा नहीं होता है। बहुत सारे लोग क्यों पीछे हुए जाते हैं, सोचते हैं कि हमसे नहीं होगा, वो पहले ही हार मान लेते हैं। और इसीलिए जो सशक्त विश्वास है, देख रहे हो, सशक्त विश्वास संदेह और नकारात्मक को दूर करे, ध्यान केंद्रित करे। आपका मन ही आपका सहयोगी भी है और बाधा भी है। कहते हैं मन के जीते जीत है, मन के हारे हार। इसका मतलब क्या होता है कि मन को अगर आपके अंडर में है तो मन आपका दोस्त के समान है, आपको हेल्प कर सकता है। मन ही आपकी बात नहीं मान रहा है तो आपका मन ही आपका दुश्मन है। यानी मन से ही लोग कोई अच्छा भी बनता है, उसके दिमाग, उसी दिमाग से कोई अच्छा नहीं भी बनता है। तो दिमाग ही सारा खेल का मालिक है, इंजीनियर है। इसलिए अपने दिमाग पर कंट्रोल करना, अपने दिमाग को समझना, अपने दिमाग के बारे में सोच लेना, इस बात को समझना बहुत ज़रूरी है। अगले टॉपिक पे चलते हैं। भावनाएं उपकरण स्वामी नहीं। भावनाएं का जो है आप समझे कि आपका भावनाएं जो है उपकरण है, स्वामी नहीं। आप उसको कंट्रोल करना है। भावनाओं की सोचे कोई, अगर कभी कोई होता है कि कहानी शुरू करते हैं, जैसे कि हम जब मैट्रिक और क्लास 2 में थे, इंटर में थे, तो कभी जब जाते थे कोई अच्छा जब गाना सुनते थे तो उस वक्त मेरे दिमाग में कुछ भावनाएं, कुछ विचार आने लगता था। और विचार होता था कि खूब अच्छा से पढ़ना है और कुछ अच्छा कर लेना है। तो कहने का मतलब ये जो आपके मन में क्या आ रहा है किसी अच्छे गाना को सुन करके, ये आप ही के अंदर में है, ये करने की इच्छा हुई। अब किसी की इच्छा क्या हो रही है ये तो उसके ऊपर निर्भर करता है। तो इस तरह से आप जो मन में भावना आ रहा है वो उसी चीज़ को दोहरा रहा है जिस चीज़ को आप चाहते हैं, तो आप निसंदेह उस चीज़ को आपको मिलेगी। तो इसीलिए जो है भावनाओं का पुनः उपयोग करना सीखिए। भावनाओं में बहने के बाद निराशा से दृढ़ संकल्प, डर को साहस में बदले। यानी हार जानते हैं कि फेल्योर सफलता के एक हिस्सा होता है, इसलिए फेल्योर को सफलता का उल्टा नहीं समझ के सफलता का एक हिस्सा समझे। तो इस तरह से फेल्योर होने से आप दुखी नहीं होकर उसे सीखने का प्रयास करेंगे। भावनात्मक बुद्धिमत्ता यानी इंटेलिजेंस जो है, आपको इमोशनल इंटेलिजेंस के बारे में बोला जाता है कि आप इमोशनली दूसरों के इमोशन और खुद के इमोशन को समझने का प्रयास करें। जो आदमी इमोशन को समझ सकता है वो आदमी का दिमाग तेज होता है, वो खुद को समझेगा तो दुनिया को भी समझेगा और दुनिया के लिए अच्छा कर पाएगा। और अच्छा कर पाएगा तो सफल माना जाएगा या संतुष्ट माना जाएगा। आदतें भाग्य को आकार देती है। आदत जो है बहुत बड़ा चीज़ है। आप देख लेंगे किसी को अगर बुरा आदत लग गया तो फिर वो हमेशा जीवन में बुरा ही करते रहेगा, अंत में मर जाता है। जैसे हम एक आदमी को कहानी सुनाते हैं। एक आदमी थे हमारे गांव के, बगल के ही गांव के रहने वाले थे। उनको शराब पीने की आदत थी। उनके बगल में ही गांव में उनकी शादी थी तो उनके साला बगल में थे। सब लोग समझाते थे, हमारे पास 2 बार 3 बार इलाज करना है,
और फिर वो दारू पी लेते थे, अंत तक वो मर ही के दम बैठे, माने मर गए। जबकि बहुत मुश्किल से उनको हम लोग ठीक कर पाए थे, क्योंकि उसके अंदर बहुत कमज़ोरी था, पूर्ण के अंदर टीबी था, जो कि थोड़ा सा रेयर होता है, बहुत लोगों में नहीं होता है, और चूँकि इतना पी रहे थे इसलिए बहुत अनकॉमन बीमारी भी उनको हुआ था। तो चूँकि एक आदत जो ख़राब था, एक आदत के बारे में सुनाते हैं, एक प्लस बेनिफिट वाले आदत के बारे में सुनाते हैं। तो H.C. वर्मा जो फिजिक्स के ऑथर हैं, तो उन्होंने एक फिजिक्स के बारे में बहुत अच्छी किताब लिखी। तो उनके बचपन की बात है कि बचपन में उनकी माँ उनको छठ पर्व में एक जो पुआ होता है, ठकुआ होता है, सॉरी, ठकुआ जो है, हर 1 घंटा पढ़ने पे एक ठकुआ मिलता था। और उस तरह से वो अगर 10 दिन उनको मिला, फिर उनको पढ़ने की आदत हो गई, फिर वो इतने बढ़िया पढ़ाई की, इतनी बढ़िया पढ़ाई, इतना अच्छी किताब लिखे, उनका नाम हो गया। उनके किताब से उनको 1 साल में 1 करोड़ रुपया मिलता है। अब मान लीजिए कितना अच्छी बात है, वो पढ़े, क्योंकि वो ठकुआ खाए, फिर ठकुआ खाते खाते उनको पढ़ने की आदत पड़ गई, क्योंकि हर 1 घंटा पढ़ने पे उनको ठकुआ मिलता था। फिर उसको आदत पड़ गई, फिर बिना ठकुआ के भी पढ़ने लगे। जैसे आप रिलायंस जियो का देखें, 6 महीना फ्री में दिया, फिर उसके बाद आप पैसा दे के भी उसका यूज़ करना शुरू सीख लिए। तो ये आदतें जो है आपके बहुत बदलता है, इसलिए अच्छी आदतें बनाना चाहिए। आदत छोटा से ही शुरू करना चाहिए। मान हम 1 मिनट दौड़ेंगे, 1 मिनट पढ़ेंगे, 1 मिनट लिखेंगे। और रोज़ 1 मिनट पढ़ने से, 1 मिनट दौड़ने से तो कोई काम ये नहीं हो जाएगा, लेकिन 1 घंटा के बाद आपका लगेगा बहुत सारा काम मेरा छूट जा रहा है। तो ये आदतें बहुत ज़रूरी है। अगर आप छोटी छोटी आदतें बना लेते हैं 1 महीने तक के लिए, अगर मान लीजिए 1 महीने तक के लिए आप सोच लेंगे नहीं हम 1 मिनट के लिए हम एक दौड़ना है, और महीना भर दौड़ते हैं, तो फिर आपका शरीर उस लेवल का बन जाता है कि आप आगे जीवन में अच्छा कर पाएंगे। अच्छी आदतें से हमेशा अच्छा होता है, और जो भी आदमी बड़ा बनता है या सफल होता है, उसकी आदतें सफल होती है। सुसंगत अनुष्ठान का मतलब है कि आप अभ्यास करिए, जो भी काम करना अभ्यास कीजिए, और ऐसे लोगों की संगति रखिए जो आपको आपके जीवन के बेहतरी में मदद करता, ऐसे लोगों से दोस्ती रखिए। असफलता विकास का मार्ग है। असफलता ऐसा नहीं, फेल्योर जो है खराब है, अंत नहीं है, शुरुआत है। सबक से सीखना है और आगे बढ़ते रहना है। यहाँ पे बोलता है ग्रोथ माइंडसेट। ग्रोथ माइंडसेट का मतलब अगर आप किसी चीज़ को करते रहेंगे तो पहले से बेहतर बनेंगे। ये विश्वास होना अपने आप पर कि हम अगर करेंगे तो और अच्छा कर लेंगे। तो ये विश्वास होना, और कभी गिर गए तो उससे सीखेंगे, डर के भागेंगे नहीं। तो ये चीज़ होता है विकास का मार्ग। असफलता से विकास का मार्ग। असफलता से डरे नहीं, उससे सीखे और आगे बढ़ते रहे। फोकस परम शक्ति है। कहता है कि जीवन में फोकस, इसलिए बोलते हैं लोग एक्सरसाइज करने से, सही डाइट लेने से, ध्यान करने से, ये आपका फोकस तेज होता है। ध्यान के जो है फोकस परम महाशक्ति है। किसी काम पे एकदम डेडिकेट होकर लगना, सारी दुनिया को उसमें भूल जाना। अर्जुन को भी यही समझाया गया था कि पेड़ के ऊपर चिड़िया रखी हुई थी, अब बोले उसके आँख के निशान, बोले तुम्हें दिख क्या रहा है? तो उन्होंने, सब लोगों ने कहा पेड़ दिख रहा है, कोई चिड़िया दिख रहा है। उन्होंने कहा मुझे सिर्फ और सिर्फ उसके आँख का पुतली दिख रहा है। तो ये चीज़ जो है फोकस कहलाता है। तो यानी फोकस बहुत महत्वपूर्ण है। आप अपनी ऊर्जा को अपने काम में लगाइए, और ध्यान केंद्रित करना आज का दुर्लभ कौशल है। बहुत कम लोग इस बात को समझते हैं, बहुत कम लोग इसको फॉलो कर पा रहे हैं, इसलिए इस पर ध्यान देना जरूरी है अगर जीवन में आगे बढ़ते रहना है तो। आत्मचर्चा आत्मविश्वास का आधार है। हम लोग क्या करते हैं, खुद के बारे में हमेशा बोलते हैं, हमने सही किया, हमने ख़राब किया, हमने सही किया, ख़राब किया। ये जो है हमारे अंदर एक हमेशा एक बात चलते रहता है, हमारे मन के अंदर एक बात चलती है। हम अपने मन के अंदर कुछ ना कुछ हमेशा बोलते रहते हैं। भले मुंह से निकाल के नहीं बोलते हैं, लेकिन अंदर अंदर बोलते रहते हैं। कहीं जाते हैं तो बोलते, वो क्या कहेगा, इससे क्या होगा, हम सही कर रहे कि नहीं। हर काम के आगे पीछे हम लोग सोचते रहते हैं। तो ये जो है हम लोग उस वक्त सोचने समय में हम लोग कभी कभी अपना बहुत क्रिटिसाइज करते हैं, यार तुमसे होगा नहीं, तुम खराब हो, या तुमसे तो अच्छा हुआ है। तो ये कंपैरिजन करना, खुद के बारे में ख़राब बोलना, ये सब जो है आपके आत्मविश्वास को नीचे लाएगा। इसलिए इसको पॉजिटिव बदले। हाँ ठीक है, हमारे अंदर कोई दिक्कत है, हमारे अंदर कोई गड़बड़ी है, हमारा जो कि हम उसको एक्सेप्ट करते हैं और उससे आगे बढ़ना चाहते हैं, उसको सीख कर उससे अच्छा करना चाहते हैं। वो हमारा टीचर है जो हमें सिखा रहा है। शब्दों की शक्ति, अंदर की बातें बाहरी वास्तविकता बनती है। इसलिए अंदर में जो अच्छा सोचिएगा तो बाहर में भी अच्छा कर पाइएगा। अपने साथ जो है आप सकारात्मक बात कीजिए, अपने आप को सपोर्ट कीजिए, अपने आप में अच्छा बोलिए, हाँ कर सकते हो, कर सकते हो। कोई बड़ा स्टेप लक्ष्य नहीं, छोटा ही लक्ष्य रखना है, धीरे धीरे उसे बड़ा करते चले जाना है। और छोटा करते करते खुद ही बड़ा कर सकते। जैसे मान लिया महीना भर 1-1 मिनट दौड़ लीजिए, तो अगले महीना आप 2 मिनट दौड़ने में आपको कोई दिक्कत नहीं। फिर 2 महीना, अगर 1 महीना 2 मिनट दौड़ गए तो 3 मिनट दौड़ना कोई बड़ी बात नहीं। और इस तरह से अगर आपको 1 घंटा दौड़ लेता है तो 2 घंटा दौड़ना उसके लिए बड़ी बात नहीं रह जाती है। फिर 2 घंटा तो बहुत अच्छा माना जाता है।
जो आदमी कभी दौड़ता नहीं हो उसके लिए। तो चीज़ें यहाँ पे समझना है कि आपको शुरुआत छोटे से करना है, धीरे धीरे उसको 1 महीना 2 महीना के बाद आप उस स्टेप को बढ़ाना आगे। सफलता यात्रा है, गंतव्य नहीं। आपको ध्यान देना है कि कोई भी आदमी इस यात्रा में आगे पीछे होता ही है, इसलिए कभी घबराना नहीं, किसी से तुलना नहीं करना। आपकी जीवन आप अलग है, हम किसी और का जीवन अलग है, इसलिए दूसरों को जीवन से तुलना नहीं करना। सीखने के लिए देख सकते हैं, समझ सकते हैं, तुलना करने के लिए नहीं। तो वो सफलता एक तरीका है, पूर्णता कभी नहीं है, इसमें चलते रहना है। कोई आदमी ये सोचे आदमी सफल हो गया है, इसका मतलब वहीं उसकी सफलता का बढ़ना रुक जाता है। लचीलापन जो है मतलब लगातार खोज करना और सुधार करना है, एडेप्टेशन करना है, बदलाव करना है, ज़रूरत पड़ने, जैसे मौसम बदल गया तो छाता ले लेंगे, नहीं बदला तो नहीं लेंगे। तो ये तुरंत छाता भी ले सकते हैं, छाता लेने के लिए दुखी मत हुए कि छाता लेना क्यों पड़ रहा है। तो इस तरह से करना है। प्रक्रिया में सफलता है। अब कभी होता है कि आपको प्रक्रिया फोकस करना है, परिणाम पे नहीं। जैसे पटना जाना है तो रास्ते पे फोकस करना है, सीधे पटना पे नहीं, क्योंकि जिस रास्ता पर जा रहे हैं पटना, उस रास्ता पर ध्यान देते हुए चलिए, पटना पहुँचेगा ही। इसलिए जीवन में जो हम लोग कर्म कर रहे हैं, कभी कभी फल के बारे में चिंता कर लेते हैं, धान उपजेगा कि नहीं उपजेगा, फल होगा कि नहीं, हम परीक्षा पास करेंगे कि नहीं, बिजनेस चलेगा कि नहीं चलेगा। तो ये सब अगर हम ध्यान करें तो हमें फ़ायदा होगा कि नहीं, घाटा हो जाएगा, ऐसा तो नहीं, कुछ नुकसान तो नहीं हो जाती। ये सब प्रक्रिया के परिणाम के बारे में नहीं सोचना, प्रक्रिया फोकस करना है। ये भी एक महान रहस्य है, बहुत लोग नहीं समझते। पूरे गीता का जो है पॉइंट यही है, प्रक्रिया में फोकस करो, कर्म पे फोकस करो, कर्म के परिणाम पे नहीं। और परिणाम जो भी है उस पर हिलना डोलना नहीं, कर्म पे लगे रहना है। थैंक यू।